हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक सैम्पल पेपर है, जिसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बढ़ते हमारे प्रश्नों की ओर। जैसे में कि आप देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिनके उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 2 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके उसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यहाँ से देखकर उसके उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ियाँ बनाइए, जिनके उत्तर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको यहाँ से देखकर उसके उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में। इसी प्रकार आपको नंबर 2 दिया है, रसखान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए? तो आपको उत्तर लिखना है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की। नंबर 3 नीति, श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय हैं? तो आपको उत्तर लिखना है, रहीम। नंबर 4 कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आपको उत्तर लिखना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार आपको 5वां दिया है, पंत कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है? तो आपको उत्तर लिखना है, दार्शनिकतावादी। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय यह है कि जीवन की आत्मा भी मानसरोवर रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति का आनंद उठ रहे हैं और इस भक्ति रूपी मानसरोवर में सुख को छोड़कर भी कहीं जाना नहीं चाहते। तो यहाँ से देखकर आपको इसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है तत्सम शब्दों की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से उसका उत्तर आपको देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, जिसमें आपको दिया है कांजू होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होंगी? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, बाद में क्या बन गए? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अथवा अतिथि अलंकार अहंकार और अहंकारी की पर्यायवाची लिखिए। तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अथवा अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। तो इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार इसका अथवा लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? तो आपको यहाँ से देखकर इसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? तो उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अथवा की ओर। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ से देखकर उसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। तो बढ़ते इसके अगले प्रश्न की ओर। अथवा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन नीति विषय मूल्य उभकर आए हैं? तो इसका उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 छायावादी युग के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। तो इसके अथवा का प्रश्न कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब के निहारने के पीछे क्या कारण है? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको दिया प्रश्न क्रमांक 14 आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर
लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अथवा किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, मुंशी प्रेमचंद या सूरदास जी का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो इस प्रश्न को आपको खुद ही करना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो यहाँ से देखकर उसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, कोयल की कूकू सुनकर कवि का क्या प्रतिक्रिया थी? तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, भावपृष्ठ लिखिए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा या आप दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19, अपठित गद्यांश। स्वार्थ और परमार्थ से लेकर बलिदान कर देते हैं तक आपको एक पद्यांश गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें आपको दिए प्रश्न नंबर अ, सच्ची मानवता क्या है? नंबर ब, मानव की कितनी प्रवृत्तियाँ होती है? नंबर स, पुण्य क्या है? इसी प्रकार नंबर द, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नंबर ई, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। जिसके उत्तर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ से देखकर उसके उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1, विज्ञान के चमत्कार। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण। नंबर 3, खेल। नंबर 4, दीपावली। तो आप इन 4 में से किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको आगे के प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन चाहिए तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।